ये तो सीओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पीने पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। जैसे जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे ही राजधानी दिल्ली में राजनीति के स्तर में भी गिरावट दिखाई देने लगी है। और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में पानी की सप्लाई को लेकर सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पानी के मामले को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी में जहर की मिलावट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा सोचिए कि सियासी घमासान कितने नीचे पायदान पर पहुंच चुका है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए दिल्ली को जहरीला पानी सप्लाई करने का बड़ा आरोप लगाते हुए नायब सिंह सैनी पर तमाम सवालिया निशान खड़े कर दिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा खुलासा किया। अब यहाँ आपको इस बात से भी अवगत कराते चलें कि अरविंद केजरीवाल ने इस बात को भी सामने रख दिया कि कल दिल्ली जल बोर्ड और CEO ने कंफर्म किया था कि दिल्ली के पानी में बड़ी मात्रा में अमोनिया मिलाया हुआ आ रहा है। इस मामले पर जिस तरह से आपकी तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है, उससे दिल्ली वासियों की जान के साथ किए जा रहे खिलवाड़ का पर्दाफाश कर दिया गया है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जरा इस वीडियो में देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल आगे कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पानी के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल CEO दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है, वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे। ये तो CEO जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पीने पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो। पानी तो आपने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर मुखर होकर बोल रहे हैं। इधर इस मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बुरी तरह से भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दिल्ली वालों को जहरीला पानी देने के बीजेपी की हरियाणा सरकार के षड्यंत्र का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। आतिशी ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि अपनी साजिश छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने LG से अफसरों पर दबाव डालकर झूठी चिट्ठियों को भी लिखवाया है। आइए आपको दिखाते हैं कि आतिशी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को बेनकाम करने का दावा किया और ऐसे में आतिशी ने और क्या कुछ बोला है उस पर भी जरा नजर डालिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। 2015 और 2020 की हार से भी इस बार ज्यादा बदतर हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। और अब इस ऐतिहासिक हार की बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी
कितनी नीच हरकतों पर उतर आई है, ये दिल्ली वालों के सामने मैं रखने वाली हूं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली का पानी, जो दिल्ली वाले पानी पीते हैं, वो सारा पानी यमुना नदी से आता है। दिल्ली के 8 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यमुना नदी से पानी आता है, जिसमें से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यमुना से आए वजीराबाद बराज पे जो पानी आता है, ये तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यमुना के वजीराबाद बराज के पानी से चलते हैं। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार DD8 नामक ड्रेन से पियाऊ मनिहारी नाम की लोकेशन पर अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से कालकाजी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी और मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला कर दिया। फिलहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने पानी के मुद्दे पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं, उसने दिल्ली की सियासत में एक अलग सी हलचल पैदा कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से ये तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी दिखाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी पर हुए इस बड़े खुलासे के बाद क्या दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करेगी, अपनाएगी? क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की तमाम योजनाओं को रिन्यू करके उनका नाम बदलकर जिस तरह से दिल्ली की जनता को और मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है, उसमें कहीं ना कहीं जनता का झुकाव अब भी आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है और अरविंद केजरीवाल की जीत के दावे यहां जनता के बीच किए जा रहे हैं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की तमाम बड़ी चुनौतियों और भारतीय जनता पार्टी पर की गई साजिश के इस बड़े खुलासे के बाद किस तरह से यहाँ माहौल बनता हुआ नजर आएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और उसके बाद 8 फरवरी को मतदान के नतीजों की घोषणा की जाएगी। देखना यही होगा कि क्या सत्ताधारी आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता का दिल एक बार फिर से जीत का चौका लगाने में कामयाब हुई या फिर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तमाम योजनाओं के और दावों को विफल करते हुए अपनी जीत का परचम लहराने में कामयाब होती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।